जैसे जैसे हमारे समाज में जागरूकता बढ़ रहा है मेंटल हेल्थ के प्रति, मानसिक बीमारी के प्रति, मन के बीमारी के प्रति, वैसे वैसे लोगों के अंदर ये सवाल आना भी लाजमी होता है कि आखिर कैसे पहचाने कि हमें कोई मानसिक बीमारी या मेंटल डिसऑर्डर है। यानी कि मेंटल डिसऑर्डर के क्या सिम्टम्स होते हैं, इस वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और यह हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है आरवे डिस्कशन माइंड, जहाँ हम डिस्कस करते हैं साइकोलॉजी की बातें, साथ ही साथ मन की बीमारियों के बारे में, मानसिक बीमारियों के बारे में भी हमारा एक चर्चा रहता है। तो देखिए, सबसे पहले हम मन की बीमारी को समझना चाहते हैं ना, तो कुछ चीज़ों को समझना होगा। मन के कुछ पहलू होते हैं, कुछ एस्पेक्ट होते हैं, उस चीज़ों को समझते हैं। देखिए, मन में हमारा शामिल है हमारा मनोभाव, यानी कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। कभी हम गुस्सा हो जा रहे हैं बात बात पर, या फिर बात बात पर दुखी हो जा रहे हैं, और बात बात पर हमें खुद के प्रति ऐसा लगता है कि हम जिम्मेवार हैं इस गलती का, इसको मेरे वजह से ये सब हो रहा है। ये सारी चीज़ें अगर होता है। दूसरा चीज़ जो है बिहेवियर में इंसान क्या किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर पा रहा है कि नहीं। बिहेवियर का मतलब होता है वो सारा चीज़ जो इंसान अपने जीवन में करता है, जैसे वो किस तरह बातें कर रहा है, सच से बातें कर रहा है कि नहीं, बातें करने का क्या तरीका है, और किस प्रकार से वो रिलेशनशिप को निभा रहा है। कुल मिला जुला करके वो कैसा काम कर रहा है, उसका कंसंट्रेशन उसके काम में कैसा है, ये बिहेवियर। तीसरा चीज़ होता है हमारा मूड का मतलब होता है परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ समथिंग। जैसे अगर आप सैडनेस फील कर रहे हो, मूड और इमोशन में डिफरेंस होता है। फिलहाल उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मूड का मतलब होता है लंबे समय तक जो मूड आपकी परसिस्ट रहती है, जिस मूड में आपको अच्छा या बुरा लगता है, वो मूड है। चौथा चीज़ जिस पर हमारा सोच निर्भर करता है वो है हमारा थॉट्स, यानी हमारा विचार। अगर क्या विचार सकारात्मक आ रहे हैं या फिर विचार बहुत ही नकारात्मक निगेटिव आ रहे हैं, क्या आपके विचारों से समस्या का समाधान हो पा रहा है कि नहीं, क्या आपके विचार कहीं समस्या और बढ़ा तो नहीं रही है ना, क्या आप अपने विचार की वजह से उदास तो नहीं रह रहे हैं ना, क्या कोई ऐसा थॉट्स आपको अंदर नहीं ना आ रहा है जो सामान्य लोगों के अंदर नहीं आती है, क्या किसी पर आपको बेवजह शक हो रहा है, क्या कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो इमेजिनेशन पर बेस पर है। यानी कि अगर थॉट्स, इमोशन यानी मनोभाव, बिहेवियर व्यवहार, और चौथा मूड, अगर इन चारों में कुछ भी आवश्यकता से ज़्यादा या आवश्यकता से कम नज़र आता है, तो हम कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंसान को हो सकता है कि उसको मानसिक बीमारी हो और उसको कुछ काम करने की, कुछ इंटरवेंशंस की ज़रूरत हो। ज़्यादा उदासी हो तो हो सकता है कि डिप्रेशन हो सकता है। अगर शक लग रहा है तो ओसीडी या स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो खुद से डायग्नोस ना करें। मेरा पर्पस है कि आप खुद के बीमारियों को समझें और जागरूक होकर एक अच्छे प्रोफेशनल के पास, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। अब इसकी वजह से हमारे जीवन में प्रभाव क्या क्या होते हैं, यानी मानसिक बीमारी होने की वजह से, और इसको कैसे पहचानें, मतलब हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव दिखाई देगा। सबसे पहले निजी जीवन यानी पर्सनल लाइफ में दिखाई देगा। हम घर के लोगों के साथ कैसे रह रहे हैं, हम किस प्रकार से अपने स्कूल में बातें कर रहे हैं, रह रहे हैं, है ना, और हम किस प्रकार से किसी चीज़ का दबाव देते हैं, ये चीज़ हमारे निजी जीवन में आ गए। दूसरा चीज़ होता है हमारा काम धाम, जैसे स्टडी है, स्कूल, किस तरह से हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं अगर स्टूडेंट है तो, और यदि बिजनेसमैन है या फिर जॉब करने वाला तो अपना काम परफॉर्मेंस अच्छा से कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें। और तीसरा चीज़ होता है लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है रिलेशनशिप, संबंध। तो क्या हम अपने संबंधों को अच्छे से निभा पा रहे हैं, या फिर कुछ दिनों से हमारे अंदर बहुत ही बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा है तो हो सकता है आपको मेंटल डिसऑर्डर हो। अब लगे हाथ हम इसके कारण को भी समझ लेते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं मानसिक बीमारियों के। तो देखिए, मानसिक बीमारी के कोई एक कारण नहीं होता, लेकिन पहुंचा जा चुका है। एक पहला कारण होता है उसका बायोलॉजिकली, मतलब यदि ब्रेन में कुछ केमिकल इम्बैलेंस्ड हो जाए, कम या ज़्यादा हो जाए, उसकी वजह से हो सकता है, जिसको दवा से ही सही किया जाता है, दवा देना पड़ता है उसको सही करने के लिए। दूसरा चीज़ होता है साइकोलॉजिकल, यानी कि हो सकता है वो इंसान सही से सोच नहीं पा रहा है, या फिर उसने कुछ गलत तरीका से कुछ सीख लिया है, उसके अंदर कुछ गलत कंडीशनिंग हो गई है, उसने हेल्पलेसनेस लर्न कर लिया है, और उसको किसी चीज़ से फियर है ना, कोई सबकॉन्शियस माइंड में कुछ जाकर बैठ गया। तो ऐसे परिस्थिति में भी इंसान को कोई मानसिक बीमारी हो सकता है, और इस समस्या का समाधान एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट ही आपको करेगा और आपको सिखा देगा कि अपने समय को कैसे मैनेज करें, ऐसे परिस्थितियों में कैसे डील करें, है ना। तीसरा कॉज है वो होता है जेनेटिक्स।
यानी कि जेनेटिक्स दैट मीन्स आपके पेरेंट्स को क्या ऐसा कोई बीमारी रहा है। अगर आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता में से किसी को भी किसी भी प्रकार का मानसिक बीमारी रहा है तो इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको भी इस बीमारी को हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में आपको कारण, उसके लक्षण, उसको पहचानने का तरीका सब कुछ बताने की कोशिश किए हैं। और मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि आप इन सारे वीडियो को देख करके जागरूक हों और अपने खुशी के लिए, अपने हक के लिए लड़ना कभी भी गलत नहीं होता। अपने हक के लिए दुनिया से भी लड़ो, लेकिन अपने खुशी के लिए कभी कभी खुद से लड़ना पड़ता है। तो ये लड़ाई आपकी खुद से है और खुद से लड़ने के लिए भी थोड़ा ताकत की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत पड़े तो आप एक साइकोलॉजिस्ट या फिर एक साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन को लेना ना भूलें, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच ही आपको, होलिस्टिक अप्रोच ही आपको सही इलाज दे सकता है। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल के गहराई से धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं मन सबसे बड़ा धन, जिसमें हम मानसिक बीमारियों के बारे में बात करते हैं या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात करते हैं, उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।